नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 24 ईयर्स है। इनके थोड़े से सवाल है। हेल्थ कैसा रहेगा? ये जो सवाल पूछने का इनका कारण है, ये एक रेखा नहीं तो 24 साल का व्यक्ति अगर इस तरह की सवाल पूछे तो आश्चर्य होता है। 24 ईयर्स का, इनकी आयु 24 ईयर्स है। ये एक रेखा है जो मैंने एक सरकार पामिस्ट्री जो चैनल है मेरी, उस पर इस पर वीडियो भी बनाया है। जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति का पेट जीवन भर खराब रहता है, जीवन भर। तो ये जो कंडीशन है इसके बारे में मेरी इनसे अच्छी खासी डिस्कशन भी हुई है। ये रेखा ने इनको पेट से बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। और यही कारण है कि इन्होंने फर्स्ट सवाल जो पूछा वो हेल्थ से रिलेटेड पूछा। नहीं तो 24 साल का व्यक्ति ठीक है, 60 साल का, 55 साल का, या कोई बीच में कोई बीमार रहा हो तो इस तरह की कोई वस्तु पूछे हेल्थ से रिलेटेड तो समझ में आता है। पर ये रेखा के कारण इनको ये सवाल पूछना पड़ा। ये 100% व्यक्ति को पेट खराब करती है, हाजमा खराब करती ही है। और इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो भी बनाया है, बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है। एक तो चीज़ ये। सेकेंड, इनके जो सवाल है, इन्होंने एजुकेशन अभी पूरा किया, एजुकेशन, और बिजनेस करना चाहते। क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सफलता मिलेगी मिलेगी। पर बीच बीच में जो उतार चढ़ाव है जीवन के, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जीवन एक रफ्तार से हमेशा दौड़ता है, उसके बीच बीच में उतार चढ़ाव भी आते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। क्या अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? बहुत ज़्यादा बड़े सपने रखे होंगे तो पूरे नहीं होंगे। अगर बेसिक सपने, उच्च मध्यम वर्ग के सपने हैं तो वो पूरे होंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप एक रफ्तार से ही जीवन की गाड़ी दौड़ाते रहोगे। बीच में स्पीड ब्रेकर भी आपको आते रहेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। बिजनेस या जॉब, अब जिस व्यक्ति का हाथ अच्छा हो, चाहे वो बिजनेस करे या जॉब करे, उसे तकलीफ आती है, आती है, आती है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा राहु रेखा वाला हाथ हो तो उसे मैं बिजनेस करने से लिए ना कहता हूँ। पर आपका हाथ उस तरह की राहु रेखा वाला नहीं है तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, आप बिजनेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है जो बहुत अभी तक किसी ने पूछा नहीं। हैप्पीनेस रहेगी लाइफ में कि नहीं? 100% हैप्पीनेस रहेगी। पर जब हमारा समय खराब आता है आर्थिक रूप से, उस समय हमारी हैप्पीनेस चली जाती है। पर ओवरऑल अगर जीवन का हिसाब किताब लगाओगे तो अच्छी खासी हैप्पीनेस रहने वाली है। इन्होंने लिखा, मैं खुद का होटल रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, कौन से, और सेकंड पूछा है कौन से फील्ड में जाऊँ। अब ये होटल रेस्टोरेंट का काम आसानी से कर सकते हैं, इनका जुपिटर माउंट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई काम भी करना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, ज़मीन से जुड़े काम, इस तरह के काम भी ये करेंगे तो इनको अच्छी खासी सफलता जीवन में प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में कोई चांस, 100% आपका ध्यान शेयर मार्केट में जाने ही वाला है, क्योंकि थोड़ी सी रेखाएं आपको जा रही है। और मैं जब जो पीरियड राहु रेखा का बोलूँगा उस पीरियड में शेयर मार्केट से दूर रहना। बाकी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। जो जो मैं पीरियड कहूँगा, चाहे धन रेखा का या आपके जीवन रेखा का, उस पीरियड में आप शेयर मार्केट से दूर रहना। बाकी के समय में आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हो। पर बहुत ज़्यादा हैवी लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइनें नहीं है, थोड़ी सी लाइन है, तो थोड़ा सा आप इन्वॉल्व रहना। ये तो हो गए इनके इनके सवाल। अब एक एक करके इनके सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक धनुष आकार बन रहा है। ये जब आकार बनता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप दोनों है, तो अच्छे सेल्समैन भी होंगे जीवन में और मेहनती भी खूब होंगे। अंगूठा भी काफ़ी उत्तम है। फर्स्ट फैलेन नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेन थोड़ा सा मुड़ रहा है तो यारी दोस्ती भी जीवन में अच्छी खासी होती है।
सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो व्यक्ति लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में एक्सपर्ट रहता है, प्लस मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी व्यक्ति होता है। फैलेंज थोड़े से नुकीले एक दो उंगलियों के है, तो थोड़ा सा उतावलपन इनमें ज़्यादा रहेगा। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये भी प्लस। इन्होंने जो शब्द यूज़ किया हैप्पीनेस रहेगी कि नहीं, ये सूर्य की उंगली पर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी आपकी उंगली उतने ज़्यादा जीवन में हैप्पी रहोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इस उंगली वाले, जो 5-5 करोड़ के लॉस में होने के बाद भी उनके चेहरे पर बहुत कम सिकन दिखती है, फिर भी वो अपनी जीवन तो एंजॉय करते ही है, चाहे कितनी भी तकलीफ आए। ये उंगली में इतनी ताकत है, अगर ये उंगली बड़ी है तो 100% व्यक्ति एंजॉय करता ही है, कितना भी दुख हो। ये उंगली की एक खासियत तो है, और हिम्मती स्वभाव भी देती है। जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ये उंगली वाला लेता है। ये उंगली की ये खासियत है, अगर बड़ी है तो। हैप्पी रखने के लिए ये उंगली का बड़ा होना बहुत जरूरत है। व्यक्ति हैप्पी रहता है, कितना भी दुखी हो, करोड़ों का नुकसान किया हो, तो भी व्यक्ति हैप्पी रहता है। हाँ, अंदर से भले कहीं ना कहीं उसको कचोटती है चीज़ें, पर फिर भी वो बाहर भी हैप्पी दिखेगा और अपने शौकों को पूरा करेगा ही। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, अरे बुध की उंगली भी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। ठीक है, थोड़ी सी 2 mm छोटी है, तो हो सकता है 10% 15% की कमी हो, बाकी काफ़ी अच्छी उंगली है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इनका क्लोजअप पर चलते हैं, काफ़ी क्लियर क्लोजअप है। अब यहाँ पर एक सिंगल लाइन है और एक लाइन और बुध पर्वत यहाँ से दबा तो नहीं बोल सकता, यहाँ से उभार जरूर बोल सकता हूँ। तो ऐसे लोग थोड़े से सुंदर भी होते हैं, मध्यम सुंदर होते हैं, मध्यम इनकी वाणी होती है, और ये पाठ उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। मैंने इनको एक सवाल पूछा था भी, क्या मूड स्विंग रहता है, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, हाँ कभी कभी रहता है। तो ये एक लाइन को देखकर मैंने ये सवाल पूछा था। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, मैं अति शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, संपन्न बनता है। और ये जीवन भर, जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता है, वहाँ ये लोग लाखों कमाते हैं। जब ये अर्ध शुक्र वाला है, ये मूड स्विंग प्रॉब्लम तो इनको जीवन भर देगा, पर साथ में पैसा भी उस लेवल का देगा। बहुत बार ये रेखा अगर पूरी हो और उसको काटने वाली रेखा हो, तो व्यक्ति का पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं बनता, कहीं ना कहीं मतभेद होता है। पर ये लाइन मुझे आगे चल रही है कि नहीं पता नहीं, अगर ये आगे होगी धुंधली भी और ये रेखा काटती होगी तो एक क्रॉस बनता है। इसका मैं उपाय दे दूंगा। अगर पिता के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, मतभेद होंगे, या पिता का साया छोटी उम्र में गया होगा, या पिता से दूर रहना पड़ता है, ये 3 में से कोई एक कारण होगा, तो ये क्रॉस है, तो मैं इसका उपाय दूंगा। तो ये क्रॉस बार बार जीवन में तकलीफ देगा। थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलेगा, या हालात ऐसे पैदा होंगे कि व्यक्ति पीछे आता है, वापस एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वापस नीचे आता है। अगर पिता के साथ मतभेद रहते होंगे तो मैं 100% इसका उपाय दूंगा आपको। तो ये क्रॉस समझिए आप। अगर पिता के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह क्रॉस नहीं है, तो कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन फिलहाल अच्छी तरह से बनी नहीं है, एक लाइन कम हो रही है। ये यहाँ पर जब जॉइंट होगी तो ये बहुत बड़ी मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनेगी, पर फिलहाल उस तरह के चांस जीवन में दिख नहीं रहे। और अगर ये छोटी सी साइन मुझे दिख रही है, अगर इसका जीवन में प्रभाव होगा तो जीवन में बल्ले बल्ले। ये एक छोटी सी साइन है, जो कभी कभी इतनी साइन भी मैंने कई लोगों के हाथ में फिश साइन के रूप में देखी है। अगर संपन्नता अच्छी होगी जीवन में परिवार की, तो ये 100% फिश साइन है। 100% अच्छी संपन्नता, ऐसे नहीं
यानी करोड़ों में संपन्नता होगी, अच्छे खासे करोड़ों में। तो ये 100% ये फिश साइन है। तो फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका जीवन बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा, बहुत ज़्यादा उत्तम। ठीक है, उतार चढ़ाव आएंगे, पर धन के मामले में काफ़ी काफ़ी अच्छी धन जमा होती है। और मेरे हिसाब से ये कंप्लीट फिश साइन शो हो रही है। 100% आपके जीवन में संपन्नता होगी और होगी और होगी। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर ही काम करते हैं। जब आपका शनि पर्वत यहाँ से उभारो तो सुबह उठने में व्यक्ति को थोड़ी सी आलस से आती है, पर बाद में पूरा दिन अच्छी तरह से निकलता है। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है, तो व्यक्ति जीवन भर प्रोग्रेस करता रहता है, बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम बनी रहेगी। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, केवल थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा उभार है, तो हल्की सी पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन को परेशान करेगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इसका भी मैं उपाय दे दूंगा। सेकेंड चीज़, जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, आप आराम से रेस्टोरेंट के बिजनेस में आप आराम से कार्य कर सकते हो, और कंटिन्यू चलने वाली रेखा भी है। तो ये सारे एडवांटेज आपको मिले हुए हैं। बाकी प्लेन है, और एक दो रेखा है जो मल्टीपल इनकम शो करती है, सेवा भावी स्वभाव शो करता है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में आपका ध्यान जाएगा इस तरह के मिस्ट्री साइंस में, और मल्टीपल इनकम आपके जीवन में बनेगी। इस तरह का मंगल हो तो शरीर की ऊर्जा एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। हाँ, माइनस पॉइंट ये रहता है, टीनेज में और जवानी में अपशब्दों का प्रयोग व्यक्ति ज़्यादा करता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है। और ऐसे लोग जब भी पैसा कमाए, इनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों मंगल काफ़ी मजबूत है। ये ज़मीन से जुड़े काम, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोल पंप, मेटल, इस तरह का भी काम करेंगे तो इनको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल इनका बहुत पावरफुल है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम करेंगे तो काफ़ी अच्छी सफलता इनको जीवन में आएगी। तो ये रास्ता भी इनके लिए ओपन है, और शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी। और बाहरी मंगल जब आपका अच्छा होता है तो व्यक्ति हिम्मती से रहता है, संकट के समय व्यक्ति खुद के लेवल पर संकट का सामना करता है, प्लस जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। आपका चंद्र पर्वत भी काफ़ी उन्नत है, तो विदेश में आने जाने के भी अवसर आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि जीवन रेखा से भी एक शाखा निकल रही है, तो विदेश घूमने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, और ये ट्रैवल लाइनें भी है। तो ये चंद्र पर्वत अच्छा होने से अच्छा परचेसर बनोगे, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तुएं भाएगी। ऑफिस और घर के फर्नीचर जब पैसा कमाओगे तो वो फर्नीचर भी काफ़ी अच्छा बनाओगे, और रिफाइंड सोच होती है, ये सारा एडवांटेज मिलता है। प्लस आपने पूछा बिजनेस या जॉब, आपकी अच्छी खासी बुध रेखा है, और एक मध्यम टाइप का मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो आप बिजनेस करोगे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, आप आराम से बिजनेस करिए। और ये भी बुध रेखा बनी हुई है आपके हाथ में। अब शुक्र पर्वत पर जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा हो, वो व्यक्ति जीवन भर गाड़ी घोड़े में घूमता है, जीवन भर। ये लग्जरियस लाइफ की रेखा है, और ये जो स्क्वायर बने यहाँ पर, भले बड़ा सा बना नहीं है स्क्वायर, पर ये स्क्वायर व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाते हैं 101%। तो ये भी प्लस पॉइंट है, और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उन्नत है, और साथ में गुरु का भी साथ मिला हुआ है, तो व्यक्ति पैसा अच्छा कमाएगा, खर्च भी अच्छा करेगा। गर्मी इनको पसंद नहीं आती जिनके शुक्र पर्वत अच्छे होते हैं, तो ये प्लस पॉइंट इनके जीवन में है शुक्र का, ये बड़ा एडवांटेज है। और ये जब रेखा इस तरह से चलती है तो जीवन में कभी ना कभी यात्राएं भी भरपूर रहेगी आपके। अब आपकी हृदय रेखा पर चलते हैं, तो सीधी हृदय रेखा गुरु पर्वत से निकल रही है और सीधी जा रही है, और काफ़ी उत्तम है, अच्छा जीवन जियोगे। प्लस ये रेखा नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, ये भी एक माइनस पॉइंट व्यक्ति में रहता है। और जुपिटर से शुरू होती है
तो भरोसे लायक इंसान होता है, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से लेकर आएगा। प्लस इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, जिनकी हृदय रेखा इस तरह की सीधी होती है। परिवार के व्यक्ति भी अगर आसपास बैठे रहेंगे तो उनको पल भर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमसे प्यार करता है। हाँ, मन में भरपूर रहेगा, इनको प्रदर्शन करने नहीं आता। ये कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, कोई विजातीय व्यक्ति इनको पसंद भी आ गया तो उसको कहेंगे नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये इस तरह की मानसिकता, इनको प्रदर्शन आता ही नहीं है इन शॉर्ट। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है, पर बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं ये लोग। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो एक 18 के आसपास एक रेखा काटी है, एक 22 के आसपास लगभग एक रेखा ने काटा, ये पीरियड खराब गया होगा जीवन में। एक 33 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आपको आएगी। उसके बाद 43 के आसपास एक रेखा काट रही है, एक 44 और एक हल्की सी 47 के आसपास काट रही है। बाकी ऐसी कोई मेजर राहु रेखाएं आपके जीवन में नहीं है। और ये 43 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी आपके। और ये 2-3 रेखाएं हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, बाकी कोई बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है। और अच्छी खासी जीवन रेखा चलकर शुक्र को घेर रही है, तो पारिवारिक सोच समझ वाला इंसान भी रहता है और ये यात्राएं भी भरपूर कराएगी आपको। अब जो खेल है, अब ये जो पीरियड मैंने बताया राहु रेखा का, उस पीरियड में शेयर मार्केट से दूर रहना। अब जब किसी की चंद्र पर्वत से निकलती है, और अगर ये फिश साइन रही तो इस तरह की राहु रेखा कोई परेशान भी नहीं करती, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटी सी जो फिश बनी हुई है, ये अगर रियल में आपके जीवन में इसका प्रभाव होगा तो आपको ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है इन राहु रेखाओं की। ठीक है, तकलीफें सबको आती है, पर फिर भी पैसा व्यक्ति कमाता ही है। अब अगर वो साइन है तो इस चीज़ को आप गिनना नहीं, यहाँ पर भी ग्रोथ बनी रहेगी आपकी, और ये कंटिन्यू चल रही है रेखाएं। हाँ, ये थोड़ा सा 27 तक आपके जीवन में छोटी छोटी रेखाएं हल्की सी काट रही है, तो वो लेवल का ग्रोथ जो आप चाहते हो वो वैसा नहीं मिलेगा। 27 के बाद ग्रोथ मिलेगा, अप टू 36 तक एक लाइन पकड़ोगे। और 32-33 में एक रेखा ने काटा है, यहाँ पर कोई ना कोई खर्च आएगा या हल्का सा नुकसान जाएगा आपको। उसके बाद 36 से आपकी दुनिया अलग चलेगी, और उस पर भी छोटी छोटी ये जो रेखाएं होती है ये थोड़ा सा परेशानी देगी, हल्की हल्की, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे आपके। एक रेखा 41 के आसपास काट रही है, 41-42 के आसपास, ये आपको ज़्यादा नुकसान देगी। यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पर फिर भी अगर ये साइन होगी तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये साइन का रोल नहीं है तो घबराने की आवश्यकता है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो पीरियड है 42 के बाद का, ये 3 साल का पीरियड इतना उत्तम नहीं जाएगा, 2 से 2.5 साल का, क्योंकि छोटी छोटी रेखाएं और काट रही है, तो ये पीरियड खराब जाएगा। उसके बाद वापस ग्रोथ आपकी चालू होगी, अप टू बुढ़ापे तक नॉन स्टॉप चालू रहेगी। तो आपके 27 से लेकर 36 तक का पीरियड अच्छा चलेगा। एक 32-33 में एक थोड़ा सा रुकावट आएगी आपके जीवन में। 36 के बाद थोड़ी सी ग्रोथ कमज़ोर होती दिखेगी, और 42 से लेकर 44-45 तक छोटी छोटी रेखाएं आपको काट रही है, तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको डिक्रीज होते दिखेगी। और उसके बाद वापस आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी उत्तम चलेगी, और एक छोटा सा खर्च आपको 47 या 49 के 50 के आसपास एक हल्का सा कट है, ये आपको नुकसान देगा, बाकी की ग्रोथ बनी रहेगी। ये इस तरह की आपके पाम की स्थिति है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हर एक के जीवन में थोड़ा सा समय प्लस माइनस आता ही है, तो आप भी उसका सामना करोगे। और ये साइन रही तो ये आपके सपनों को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगी, बहुत अच्छी तरह से। ये वीडियो मिलने के बाद केवल व्हाट्सएप पर मैंने जो पूछा उसका जवाब दे देना, तो आपके जीवन का पूरा सिस्टम ही चेंज है। ये इतनी पावरफुल साइन है, भले छोटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देगी, पर तो भी इतना देगी ये साइन पैसा
कि आपने जो सपने देखे होंगे, आपने जो सपना संजोया होगा, वो सारा पूरा होते हुए आपको दिखेगा। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और ये साइन नहीं भी रही, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं भी रहा, तो भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो प्लस माइनस मैंने जो पीरियड बताया, उस पीरियड में थोड़ी सी रुकावटें आएगी, बाकी जीवन उत्तम रहेगा, काफ़ी कम स्ट्रगल में जीवन चलेगा। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।